मुसहर है जी। वो मुसहर है क्या? वो जब से वो राजनीति में आए दलितों को अपने पैरों की जूती समझी उन्होंने। हम तो चैलेंज देते हैं उनको कि आप अपनी वंशावली जारी करिए, कि आप सही मायनों में यादव हैं या आप सही मायनों में गडेरी हैं, पता चल जाएगा। इनके जमाने में कितने दलितों का नरसंहार में हत्या हुआ था, हजारों की उन्होंने हत्या करवाई थी। पूरा का पूरा लालू परिवार शुरू से दलित विरोधी रहा है। इनके अपने परिवार के सामने कोई दूसरा नहीं सुहाता। नवादा अग्निकांड के आग से ताव खाकर फिर से एक बार बिहार के अंदर जाति की लकड़ी जो है वो सुलगने लगी है और बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ाने लगी। आप सभी को पता है कि नवादा के अंदर तकरीबन 80 के आसपास दलित घरों को जला दिया गया दबंगों के द्वारा, और उसके बाद से इस पूरे घटना का रूप जातिवादी निकल कर आया। कुछ लोगों ने यादवों के ऊपर निशाना साधा तो कुछ लोगों ने पासवानों के ऊपर निशाना साधा। जीतन राम मांझी ने यादवों को निशाना साधा था, और इस दरमियान जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए लालू प्रसाद यादव के जाति पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने इशारों में लालू प्रसाद यादव को गरेड़ी बताते हुए कहा था कि है उनमें हिम्मत तो वो खुद को गरेड़ी बताएं। आज लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए करारा जवाब दिया है जीतन राम मांझी को, और सीधे तौर पर पूछ लिया है क्या वो मुसहर है। लालू की इस प्रतिक्रिया को आप सुनिए। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, रेडिया है। रुक जाए। मुसहर है जी। वो मुसहर है क्या? वो तो लालू की इस प्रतिक्रिया के बाद से अब बिहार के अंदर एक बार फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है। जाति को लेकर नेता एक दूसरे के ऊपर हमलावर होने लगे हैं। जहां पहले जीतन राम मांझी ने लालू को गरेड़ी कहा तो वहीं लालू ने मुसहर बता दिया। अब उसके बाद इस पूरे बयान पर बिहार में राजनीति कुछ यूं सुलगी है कि अब लालू को दलित विरोधी बताया जा रहा है एनडीए के नेताओं के द्वारा। श्याम सुंदर शरण हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लालू की मानसिकता हमेशा से दलित विरोधी रहा है। लालू हमेशा से दलितों को अपनी जूती समझते रहे हैं, अपनी जूती के नीचे रखे हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता को केंद्र में मंत्री बनाया, तो वैसे में अब लालू बौखला गए हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप बयान। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी राजनीति में दलित विरोधी मानसिकता के रहे हैं। जब से वो राजनीति में आए दलितों को अपने पैरों की जूती समझी उन्होंने, और आज प्रधानमंत्री जी ने समाज के सबसे निचले पायदान से आने वाले व्यक्ति श्री जीतन राम मांझी जी को केंद्रीय मंत्री बनाया, तो उनको और ज्यादा बौखलाहट है, और बौखलाहट में वो अंट संट बयान दे रहे हैं। हम तो चैलेंज देते हैं उनको कि आप अपनी वंशावली जारी करिए, कि आप सही मायनों में यादव हैं या आप सही मायनों में गडेरी हैं, पता चल जाएगा। आपके बिहार सरकार में तो जमीन का सर्वे में लोग वंशावली बना रहे हैं, आप भी बनाइए। आपकी संपत्ति की भी जांच हो जाएगी, उसका बंटवारा भी हो जाएगा, और आपकी जाति का भी पता चल जाएगा। वास्तविकता है कि दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज लालू प्रसाद यादव, आपने अपनी जाति में भी घोटाला किया है हिम्मत तो अपनी 3 पीढ़ी का वंशावली जारी करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हम के तरफ से जवाब था लालू को, जिसमें लालू ने मांझी से कड़े शब्दों में पूछा है कि क्या वो मुसहर है। अब इस पर बीजेपी के तरफ से भी नीरज कुमार ने लालू के ऊपर हमला किया और लालू को दलित विरोधी बताया। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर सुनिए। लालू यादव जी तो शुरू से दलित विरोधी रहे हैं, याद करिए ना। इनके जमाने में कितने दलितों का नरसंहार में हत्या हुआ था, हजारों की उन्होंने हत्या करवाई थी। कांग्रेस के थे भक्तचरण दास, उनके विषय में क्या इन्होंने कहा था, और आज मांझी जी के विषय में कह रहे हैं। पूरा का पूरा लालू परिवार शुरू से दलित विरोधी रहा है। इनके अपने परिवार के सामने कोई दूसरा नहीं सुहाता। दलित और सवर्ण के ये शुरू से घोर विरोधी रहे। इनका विरोध इनकी जीन में है, इसलिए कभी भी इनका वोट उनको नहीं मिलता। और ये लोग भी बिहार में समझ चुके हैं, कितना भी ये कर लें, एकदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, लोग इनके पास अब नहीं पहुंचने वाले। तो सुना आपने किस प्रकार से एक बार फिर से नवादा अग्निकांड की ताव से बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ने लगी है, और बिहार की जो जाति वाली राजनीति है वो एक बार फिर से सुलगने लगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? आप अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। इस खबर में इतना ही।